लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आइए, आला हजरती की एक किताब है अल अम्न वल उला, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाफिउल बला होने पर किसी ने सवाल पूछा था कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाफिउल बला हैं, उनकी वजह से अल्लाह बलाएं दफा फरमाता है? तो आला हजरत ने 6 आयतें और 60 हदीसें उसकी दलील में लिख डाली। मैं उनमें से 3 आयतें और 5, 7, 8 हदीसें आपको सुना दूं ताकि आप ये समझें कि हमारा जो अकीदा है और हम आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को जो मानते हैं उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारे ईमान की हिफाजत का इंतजाम करने वाली शख्सियत का नाम है इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत। और मुझे ये जुमला याद आ रहा है, मैंने कहीं सुना तो नहीं, लेकिन मेरा विजदान ये कह रहा है, जिस तरीके से अरब में और अरबी जानने वालों में मकबूल कसीदा कसीदे बुर्दा शरीफ है। मकबूल कसीदा कसीदे बुर्दा शरीफ है, जो मदीने में भी पढ़ा जाता है, नाइजीरिया में भी पढ़ा जाता है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जहां भी थोड़ा कोई अरबी दां आशिक रसूल है वो कसीदे बुर्दा शरीफ जरूर पढ़ता है। तो जिस तरह कसीदे बुर्दा शरीफ को अल्लाह ने अरबी जानने वालों में मकबूल किया, ऐसे ही मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उर्दू जानने वालों में मकबूल फरमा दिया। वही मकबूलियत उसे हासिल है। अब आइए मैं आपको बताऊं, आला हजरत ने दलील में पेश फरमाया, 2 आयतें आपके सामने पेश कर दूं, ये गौर से सुनिएगा। कुरान कहता है, पहली आयत आला हजरत ने पेश फरमाई, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ये कुरान की आयत है। अल्लाह उन पर अज़ाब, यानी काफिरों पर, अल्लाह काफिरों पर अजाब कैसे डालेगा कि जब उनमें मेरे महबूब तुम हो, यानी महबूब तुम्हारी वजह से हम उन पर अजाब नाजिल नहीं करते। पता ये चला महबूब दाफे बला हैं, महबूब दाफे बला हैं, तभी तो उनकी वजह से अल्लाह उन पर अजाब नाजिल नहीं फरमा रहा। और ये कुरान कह रहा है। और वहाबियों से पूछो, देवबंदियों से पूछो, तो वो कहते हैं माज़ अल्लाह, जिसका नाम मोहम्मद हो वो माज़ अल्लाह किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता। अब ऐसे अकीदे वालों से बचाने का काम अगर किसी ने किया तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने किया है। दूसरी आयत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुमको नहीं भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत। अब रहमत किसे कहते हैं? रहमत किसे कहते हैं? अब आप मुझे बताइए, रहमत का मतलब ही ये होता है जिसकी वजह से ज़हमत टल जाए, जिसकी वजह से ज़हमत टल जाए उसी को रहमत कहते हैं। अब ये पंखा है, गर्मी ज़हमत है, पंखे की वजह से हमारी गर्मी दूर हो गई तो ये हमारे लिए रहमत बन गई। और मुस्तफ़ा तो ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हैं, जमीन वालों पर रहमत, जमीन के अंदर वालों के लिए रहमत, काफिरों के लिए रहमत, मुसलमानों के लिए रहमत, दरख्त के लिए रहमत, हर एक के लिए मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत रहमत बनकर के तशरीफ लाए। अब ये 2 आयतें आपने सुन ली। अब ऐसी दलीलें पेश करता हूं हदीस की रोशनी में आला हजरत की किताब से इस्तेफादा करते हुए कि जो आज आपके लिए समझना जरूरी है, आज समझना जरूरी है। और आज अगर इसको आपने समझ लिया और उस हदीस के अंदर जिन जिन लोगों का तस्करा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उनके हवाले से अपने दिलो दिमाग के अंदर आपने मोहब्बतें बिठा ली तो हुजूर तो दाफे बला हैं ही, लेकिन सरकार ने औरों को भी बताया कि उनके सदके में भी अल्लाह बलाओं को दफा फरमाता।